हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको 8th क्लास का एक चैप्टर रेशनल नंबर्स पढ़ाने जा रही हूँ। इस लेक्चर के बाद आप रेशनल नंबर्स की फ़र्स्ट एक्सरसाइज कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रेशनल नंबर्स होते क्या हैं? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन नंबर्स को अपन p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में। बट रेशनल नंबर्स पढ़ने से पहले हमें उसके पहले बेसिक नंबर्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि हमारे मैथ्स में कई टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड सो ऑन। सो हमें रेशनल नंबर्स जानने से पहले उन बेसिक नंबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताती हूँ। What are the natural numbers? नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट, यानी पॉजिटिव नंबर्स जितने भी होते हैं हमारे 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? यदि हम इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड कर देते हैं नेचुरल नंबर्स में, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, दे आर होल नंबर्स, दे आर कॉल्ड होल नंबर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो और ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। सो नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अभी तक हमने पॉजिटिव नंबर लिए, फिर नेक्स्ट में ज़ीरो भी ऐड कर दिया। अब यदि मैं इसमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दूं तो दे आर कॉल्ड इंटीजर्स, राइट? सो -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, ये 2 में पॉजिटिव में भी आगे तक जा सकते हैं और नेगेटिव में भी पीछे तक जा सकते हैं, यानी इसमें सारे नंबर्स इंक्लूड हो गए, दैट आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, हमें इन्हें क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो ये 3 टाइप के नंबर्स हो गए। इसके अलावा भी हमारे पास और नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम डेसिमल की तरह लिखते हैं। ठीक है, जैसे डेसिमल की तरह हम क्या लिख सकते हैं? 0.5, 0.75, 2.73, 4.57, दीज आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। और इसके बाद हम रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे पाई, √2, √3, ये सभी क्या होते हैं? ये सब नंबर्स भी रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी रियल नंबर्स में सभी तरह के नंबर्स आ जाते हैं आपके, वेदर दे आर रियल नंबर्स और इंटीजर्स और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। तो सारे नंबर्स किस में लाया करते हैं? रियल नंबर्स में, क्योंकि हम सभी को डेसिमल की तरह लिख सकते हैं। डेसिमल की फॉर्म में जिन नंबर्स को लिख सकते हैं वो हमारे सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। सो हम अब ये बेसिक नंबर्स के बारे में पता हो गया हमें। इसके बाद हम चलते हैं हमारे रेशनल नंबर्स पे, जो हमारा टॉपिक है। तो रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब p बाई क्यू कौन से नंबर होते हैं?
ये हमेशा हमेशा कंफ्यूज करता है। पी बाई क्यू तो हमें पता है, पी बाई क्यू सबको पता होता है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो अपने रैशनल नंबर्स होते हैं। पर ये पी बाई क्यू क्या है? पी एंड क्यू मस्ट बी इंटीजर्स। ये पी बाई क्यू क्या होने चाहिए? आपके इंटीजर्स होने चाहिए, यानी या तो नेगेटिव नंबर और ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जिनमें हमारे नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू ज़ीरो के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्यू बराबर ज़ीरो हो गया तो पी बाय ज़ीरो इज़ इनफाइनाइट, यानी हमारे पास इनडेफिनेट नंबर आ जाएगा इन केस क्यू हमारा ज़ीरो है। तो इसीलिए हमारा पी एंड क्यू इंटीजर्स होना चाहिए और क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारे ये रैशनल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दे आर ऑल रैशनल नंबर्स। 2/3 एग्जाम्पल देखते हैं। 2/3, 4/5, 9/13, ये सभी क्या हैं? हमारे रेशनल नंबर्स हैं। इन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 भी हमारा इंटीजर है, 3 भी हमारा इंटीजर है। ये तो कौन से हो गए? अपने पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हो गए। अब सपोज करो मैंने लिखा है -2/-3, -4/5, 6/-7। तो ये सब हमारे क्या हो गए? नेगेटिव रेशनल नंबर्स हो गए, क्योंकि इनमें नेगेटिव साइन आ रहा है। जैसे हालांकि इसमें अपना साइन जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर्स, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। बट दोनों साइड अपना इंटीजर होना चाहिए। पी और क्यू दोनों जगह इंटीजर होना चाहिए, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए रेशनल नंबर, यानी हर नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर होता है। कैसे? कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं अपने पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो इस नंबर के आगे अपन डिवाइड में 1 लगाते जाएं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। और 1 हमारा इंटीजर है, यानी इसको अपन ने पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो यही सभी क्या हो गए? हमारे रेशनल नंबर हो गए। तो वी कैन से एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, यानी प्रत्येक प्राकृतिक नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज़ में। तो ये आपको छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान में रखनी होती हैं। रटना कभी भी नहीं है, मैथ्स में रटने का जैसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर, इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं अपने पास? -2, -1, 0, 1, 2। अब इनके आगे भी, इनको भी 1 से डिवाइड कर दें हम, तो ये दोनों हमारे इंटीजर्स बन गए। दोनों इंटीजर्स बन गए तो पी बाई क्यू की फॉर्म आ गई। तो हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर, यानी प्रत्येक इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है। दैट्स इट। अब हम बात करते हैं ज़ीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं। तो ज़ीरो भी हमारा एक रेशनल नंबर है। कैसे? 0/1 हम लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें 0 भी हमारा इंटीजर है, 1 भी हमारा इंटीजर है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटीजर्स आ रहा है। पी बाई क्यू की फॉर्म बन रही है। दैट वी कैन से 0 इज़ ऑल्सो ए रेशनल नंबर। 0 भी हमारा एक रेशनल नंबर होता है। एवरी फ्रैक्शन इज़ ए रेशनल नंबर। फ्रैक्शन क्या होती है? भिन्न। 1/2, 1/3,
4/5, 6/7, ये सभी क्या है हमारे पास फ्रैक्शंस हैं। तो फ्रैक्शंस को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, p/q की फॉर्म में, और इंटीजर्स हैं दोनों साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो अपन क्या कह सकते हैं, एवरी फ्रैक्शन इज़ ए रेशनल नंबर। प्रत्येक फ्रैक्शन जो है वो आपका रेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये 4 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज़ एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए रेशनल नंबर। सेकेंड वन इज़ एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर। थर्ड इज़ ज़ीरो इज़ ऑल्सो ए रेशनल नंबर। एंड फोर्थ वन इज़ एवरी फ्रैक्शन इज़ ए रेशनल नंबर। राइट, तो हमारा ये रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है। इसके आगे चलते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनका साइन पॉजिटिव होता है, वो हमारे होते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। एनीथिंग बट साइन शुड बी पॉजिटिव, साइन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये मैंने 4 नंबर लिख दिए हैं। इसमें मेरे पास फर्स्ट वन इज़ -2/3। तो -2/3 में मेरा जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर। सेकेंड वन इज़ -4/-5, यानी -4/-5 में दोनों में नेगेटिव साइन आ रहा है, एन एंड डी दोनों में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ये नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाता है और आपके पास बच जाता है 4/5। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर रह गया। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं होगा। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन नेगेटिव होंगे तो हमारा वो नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं होगा, बल्कि पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, क्योंकि उसके दोनों के साइन कट जाएंगे। यहाँ पे 6/-7 है, तो एक ही नेगेटिव साइन है, यानी अपना जो हर है यानी डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है, तो ये अपना नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। और -7/8 ना तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, बीच में साइन लगा हुआ है, तो ये भी अपना क्या हो गया, नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। तो ये हमारे होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि एक तो उसके फर्स्ट कंडीशन इज उसके डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं हो। सेकेंड वन इज़ उन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो।
तो ये हमारे रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। सो एग्जांपल देखते हैं। एट बाय सेवन, मैंने कोई नंबर ले लिया 8/7। तो पहली बात तो डिनोमिनेटर में साइन पॉजिटिव है, और सेकेंडली इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, यानी 8/7 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ऐसा है कि जिसका अपन दोनों में डिवाइड करें और नंबर अपने को कॉमन फैक्टर मिल जाए। 8 का कोई फैक्टर लेंगे तो 2 × 2 × 2 बनेगा, और 7 का फैक्टर करेंगे तो 1 × 7 बनेगा। दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, यानी इसकी दो कंडीशंस होती हैं, एक तो आपका डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव, एंड सेकंड वन इज देयर शुड बी नो कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसको हम और एग्जांपल से देखते हैं। एक नंबर है मेरे पास 10/-35। इसमें अपना डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम इसको नेगेटिव साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। -10/-35, तो ये क्या बन जाएगा, -10/+35। यानी ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या नहीं है, अब देखते हैं। भाई साइन के अकॉर्डिंग तो साइन वाली कंडीशन तो अपनी सही हो गई, बट अब इन दोनों के बीच में देखना पड़ेगा कि कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है। तो सिंपली आप 10 का फैक्टर करो 5 × 2, और 35 को फैक्टर करेंगे तो 5 × 7। अपन 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 5 × 2, और 35 का करेंगे तो 5 × 7, यानी 5 इज़ ए कॉमन फैक्टर। 5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कॉमन फैक्टर है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी। इसको अपन 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास क्या आ जाएगा, 2/7 -2/7। तो दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर, रेशनल नंबर, राइट। सो वी कैन फाइंड आउट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी रेशनल नंबर लाइक दिस। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करो आई एम हैविंग -75/-125। तो सबसे पहले हमें इसका डिनोमिनेटर का साइन नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव ये इजीली बन जाएगा क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव है, तो दोनों का माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर करना है, तो इसका आप फैक्टराइजेशन करो 75 का, तो क्या आएगा, 5 × 5 × 3। 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75, 5 × 5 = 25, और 25 × 5 = 125। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो अपने पास क्या बच गया, 3/5। तो 3/5 is a standard form of this rational number, right? I hope you got it. बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। आप नंबर लाइन के बारे में जानते हैं। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन एक नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक वे है। इसमें इस साइड नेगेटिव, मिडिल में 0 आ जाएगा, ये पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा अपना, और ये हो जाएगा अपना नेगेटिव। यानी यहाँ पे अपना आ जाएगा -1, -2, -3 एंड ... +1, 2 एंड 3 एंड ... ठीक है, अब कोई भी नंबर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं 5/3। तो हम इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसको, ये एक फ्रैक्शन है, इसको हम अपन
कंपाउंड फ्रैक्शन में बदल देंगे। 5 में 3 का डिवाइड किया तो 3 1 जा 3, 2 हमारा रिमाइंडर एंड 3 हमारा डिवीज़र, तो 1 2/3। तो ये तो हमें पता हो गया कि 1 तो हमें आएगा ही आएगा, और इसके बाद 2/3। इसका क्या मतलब है कि सेकंड पार्ट ऑफ 3, यानी जो 3 है उसका नेक्स्ट नंबर है, उसके हमें 3 पार्ट्स करने हैं और सेकंड पार्ट पे जाना है। जैसे 1 तो यहाँ आ ही गया, 1:2/3। अब 2 के हम सेकंड पार्ट कर दें, 1 और 2 के बीच के इंटरवल के 3 पार्ट कर दिए, तो यहाँ पर जो है वो हमारा आ जाएगा 1 2/3। तो इस प्रकार हम नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5/3 को। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम इसका। कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए -2/3। तो -2/3 ये तो हमें पता है ये 1 से लेस देन होगा, क्योंकि जब हमारा न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ये नंबर हमेशा 1 से कम आएगा, लेस देन 1 आएगा, 1 से छोटा ही आएगा नंबर, ठीक है। यानी ये हमारा जो होगा वो लेस देन 1 होगा। तो हमें इस एक के 3 पार्ट्स करने हैं अगेन। अब -2 यानी सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट ये हो गया, सेकंड वाला पार्ट ये हो गया, तो -2/3। ये हमारा हो गया नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ -2/3 ऑन द नंबर लाइन। इस तरह से हम इस पे रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सपोज मैंने कोई नंबर ले लिया 7/3, -7/3। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगेन 7 में 3 का डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6 और 1 रिमाइंडर और 3 अपना डिवीज़र, यानी 2 और 1/3, माइनस का 2 और उसके बाद 1/3, यानी इसके अपन 3 पार्ट्स करेंगे अगेन, 1 2 3, और फर्स्ट वाला पार्ट यानी ये वाला -2 1/3। तो अपन -7/3 को इस पर रिप्रेजेंट कर दिया। इसी प्रकार आप सभी नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स की इक्वलिटी को कैसे चेक करते हैं? मेरे पास 3 नंबर है, -3/5, 7/-10 एंड -5/8। तो इसकी इक्वलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, -3/5, -7/10 एंड -5/8। अब इसकी इक्वलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अपन न्यूमरेटर को जज करके बता देंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए कई मेथड है। जैसे आप इसको पहले फर्स्ट मेथड है हमारा, इनका एलसीएम लेकर उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 8। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 5 × 2 × 2 × 2। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40। तो इसको आप
ये क्या बन जाएगा, -3/5 इंटू 40 किया तो -7/10, 40/40 और -5/8 इंटू 40/40। ये बन जाएगा अपना 5/8 जो 40 -24/40, 10×4 जा 40, 28/40 और 8×5 जा 40 -25/40। इन तीनों में हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया है 40 40 40। तो हमें किसको जज करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को जज करना है। तो 24, 28 और 25 और वो भी नेगेटिव में। तो नेगेटिव में क्या होता है, जो नंबर्स छोटे होते हैं वो हमारे बड़े होते हैं, क्योंकि नेगेटिव लाइन हमारी इस तरह से चलती है ना, -2 -1 ये ज़ीरो की तरफ जाती है। तो हमारा इसमें क्या होता है कि -2 इससे -1 से छोटा होता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर अपना कौन सा हो गया, -24/40, फिर उसके बाद हो गया -25/40 और उसके बाद हो गया हमारा -28/40। तो इस तरह से हम इसकी इक्वलिटी चेक कर ली हमने और इसको अपन ने किस में कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर दिया। ऐसे ही आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो किसी भी रेशनल नंबर को। तो सबसे पहले उसका क्या करना होता है, हमें एलसीएम लेना होता है और उसके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, राइट। और एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं अपने पास। जैसे एक क्वेश्चन अपने दिया हुआ है 13/21 एंड 39/63। चेक इफ दे आर इक्वल। हमें इन दोनों नंबर्स की इक्वलिटी चेक करनी है। 13/21 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और 39/60 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है, ये देखते हैं। नहीं, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अपन साफ देख सकते हैं आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 13 से भी कर सकते हैं, पर दोनों नहीं जाएंगे 13 से। तो 3 से अपन इसको डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया मेरे पास, दोनों का डिवाइड मैंने 3 से कर दिया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 21, यानी 13/21। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, जब इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो आ गया 13/21, यानी ये दोनों नंबर बराबर हैं। तो ऐसे अपन इसकी इक्वलिटी चेक कर सकते हैं। कोई नंबर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया होगा, अदर नंबर नहीं दिया होगा, तो उसको आप उसका कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल सकते हैं और ये देख सकते हैं कि वो दोनों नंबर बराबर हैं या नहीं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। ये दो नंबर्स हैं, हमें चेक करना है ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। 5/7 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट ये वाला नंबर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमें देखने से पता लग रहा है कि इसमें 7 इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो सकता है। तो इसका अपन फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, 5 × 7 और 7 × 7, या फिर आप इसको 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 7 5 जा 35, 7 7 जा 35। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास 5/7, यानी ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद दोनों नंबर इक्वल हो गए। तो इस तरह से हम इनकी इक्वलिटी चेक कर सकते हैं।
अब एक ऐसे कंफ्यूज्ड एग्जांपल्स होते हैं जिन पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं, तो उसका रेशनल नंबर का एक ऐसा एग्जांपल है जो आपको आगे हायर क्लासेस में और हायर उस पर भी आने पे पता नहीं चल पाएगा और आप कंफ्यूज रहेंगे उसके हमेशा कि पाई इज़ ए रेशनल नंबर और नॉट। पाई की वैल्यू होती है 20/2/7 भी होती है और पाई की वैल्यू 3.14159265 भी होती है। ठीक है, तो 22/7 को हम जब देखते हैं तो 22 भी एक इंटीजर है और 7 भी एक इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर हैं और पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। तो 22/2/7 तो रेशनल नंबर हो गया, इसकी तो सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं रेशनल नंबर की। बट इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे तो ये क्या होगा कि जब अपन इसको लिखेंगे, ये क्या होती है, रिपीटिंग डेसिमल होती है। रिपीटिंग डेसिमल होने के कारण अपन इसको डायरेक्टली ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बार बार रिप्रेजेंट होती रहती है, रिकरेंसिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पाई इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। तो ये आपको हमेशा बात ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाई इज़ नॉट ए रेशनल नंबर, लेकिन 22/7 इज़ ए रेशनल नंबर। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।